दोस्तों प्रसाद, इसे लोगों को आस्था के साथ खाते हुए तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने प्रसाद को आपसी झगड़े की वजह बनते हुए देखा है? नहीं तो ये मामला आज आपके सामने लेकर के आई हूँ हिसार के बीड़ बरबरान का, जहाँ पर प्रसाद की बिक्री आपसी झगड़े की वजह बन गई और ये झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि अब मामला जातिवाद तक आन पहुँचा है। पूरा मामला क्या है, इन महिला से जानेंगे कि क्या हुआ, ये सिर पर चोटें कैसी हैं और प्रसाद आपका झगड़े का कारण कैसे बना? जी, हमने एक पुल बना रखा है वहाँ पे। कहाँ पे? पूरा मामला क्या है ये बताइए। जी, मंदिर के पास हमने पुल बना रखा है। ठीक है। और पुल के ऊपर से जो लोग आज जाते हैं प्रसाद लेने वाले, तो उनको सब कहते हैं इस चमार की दुकान से प्रसाद मत ले। कौन कहते हैं? बात शुरू से बताइए कि कितनी दुकानें हैं, किसकी आपसे आपसी रंजिश है? हमारी जी 2 दुकानें लगती है। साइड में एक हमारी दुकान है और एक हमारे साथ पड़ोसी की दुकान है, प्रसाद की दुकान है जी। तो उसके ऊपर झगड़ा हुआ था। अच्छा, दुकान के ऊपर, प्रसाद के ऊपर वो कहते हैं चमार की दुकान से प्रसाद मत ले। अच्छा। और हमारे को गालियाँ निकाल के बुलाते हैं। हाँ। तुम चमार हो, क्या कर दोगे, तुम ढेड हो, हमारा क्या बिगाड़ दोगे। ठीक है, मतलब जातिगत गालियाँ आप लोगों को दी जा रही हैं? जाति सूचक गालियाँ दी जाती है हमारे को। ठीक है। और अब ये जो झगड़ा हुआ उस दिन कुछ बात हुई थी, किस बात पे कहा सुनी शुरू? हमने पुल बनाया था, एक नाला है उसके पास, दुकान के पास हमने पुल बनाया था। उन्होंने जेबीसी लाके हमारा पुल तोड़ दिया। अच्छा। और मैं बोली भाई हमारा पुल क्यों तोड़ा? हाँ। नुकसान कर दिया। हाँ। तो बोले तेरे को भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे, तू कहाँ की चमारी आई है, क्या कर देगी हमारा? अच्छा, क्या बिगाड़ देगी? जाति सूचक गालियाँ आपको निकाली हैं? वैसे उन लोगों को समस्या क्या है आपसे, क्यों आपको जाति सूचक गालियाँ निकाल रहे हैं? दुकान से समस्या है जी उनको। वो कहते हैं तुम्हारी दुकान उठाओ और चले जाओ यहाँ से, ये सारा काम हम करेंगे। अच्छा, वो एकाधिकार चाहते हैं कि हाँ। उनकी दुकान पे एकाधिकार हो। एक का है। उस वक्त आप भी वहीं साथ में थे? हाँ जी, मैं वहीं था। क्या पहले बोल- मैं ही था, पर मैंने जब उन्होंने पुल तोड़ दिया तो फिर मैंने घर पे फ़ोन किया है, भाई को और मम्मी को बुलाया है। पर जब मम्मी और भाई आए हैं तो दोनों फिर उनको लग गए हैं वो, भाई तुम दोनों आए हो तो अब क्या कर लोगे हमारा। पहले मुझे लग रहे थे वो गाली गलौज, मैं कुछ उनको बोला नहीं था। भाई बूढ़े बुजुर्ग है, भाई मुझसे मेरे पापा से भी थोड़े बड़े उम्र के हैं वो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला उनको। वो लड़का लग रहा था उनके, एक वो अंदर मंदिर में रहता है और एक वो दुकान पे रहता है उनके साथ। तो वे दोनों भाई लग रहे थे, मैं फिर कुछ नहीं बोला उनको, मैं चुप आराम से अपनी दुकान में बैठा रहा। मैंने फ़ोन कर दिया घर पे, मम्मी ऐसे ऐसी बात हो रखी है। तो मेरा भाई और मेरे मम्मी आ गई दोनों। उन्होंने बात पूछी, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने वही बात मम्मी ने जो बताया है वो झगड़ा धक्के से करने लग गए। ठीक है। उसके बाद पुलिस में अभी तक अपने FIR दर्ज करवाई है? हमने FIR 112 नंबर पे फ़ोन किया था। हाँ। पुलिस आ गई थी उसी टाइम। ठीक है। वो मौके पे देख के गई है। हाँ। फिर हम कल सिविल में आए थे। कल सिविल में आप आए हो, तो अभी तक ये इनके पति हैं और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जी, सिर्फ एडमिट हुए हैं ये सिर्फ कल के। एडमिट हुए हाँ हैं। जी। और आपने क्या गांव के पंचायती तौर पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की या पूछने की कोशिश की, भाई ऐसा बर्ताव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? नहीं जी, हमने उनसे कोई बात नहीं की इस मैटर में। अभी हम पहले चाह रहे हैं कि हमारे इलाज होए। हाँ। और उसके बाद में सरपंच है, उनसे हमने कल बात की थी। और वहाँ नज़दीकी मंदिर प्रशासन का क्या कहना है? उनका है जी, वो उनका साथ शुरुआत से उनका साथ दे रहे हैं। हाँ। वो कि उनके पड़ोसी हैं, उनका मकान भी एक साथ ही लगता है। अच्छा। भगत जी का मतलब मंदिर प्रशासन भी जो है दूसरे पक्ष के साथ है? उनके साथ ही था। और कल वो बोले भगत जी ने कहा इसलिए हमने पुल तुड़वाया है। हाँ। लेकिन भगत जी पुलिस आने के बाद भगत जी बोले मैंने इनको ये नहीं कहा कि पुल तुड़वा दो। ठीक है। लेकिन उनका यही कहना था कि भगत जी ने कहा था कि पुल तुड़वाओ। हाँ। लेकिन वो अब मना कर रहे हैं भगत जी। क्या और भगत जी आपके हिसाब से मूल कारण क्या है इतनी आपसी रंजिश रखने का? मूल कारण यही है कि वो चाहते हैं, बोले तुम तलवंडी के हो, यहाँ का हो ही नहीं हो, यहाँ से दुकान ले जाओ। ठीक है। फिर स्टार्टिंग से ही वो ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हाँ। कभी किसी से पहले हमारी दुकान हटवाते थे, कभी फार्म वाले से कहते थे, कभी मंदिर वाले से भाई तुम हटा लो। मैं भगत जी अब भी आके बोल के गए थे बुधवार को कि आप पुल हटा लेना। और मैंने यही कहा था जी हटा लेंगे पुल, अगर पुल से आपको समस्या है तो हटा लेंगे। बोले हमारे को समस्या नहीं है, लेकिन फार्म वालों के फ़ोन आ रहे हैं। हम फार्म वालों से बात की, वहाँ के ठेकेदार से नहीं बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही तो मंदिर का ये नाला है, ये फार्म का नाला है, आपका पुल लग रहा है, आप मत हटाओ। ये ठेकेदार ने हमसे खुद कहा था। और बोले मैं आप आऊँगा, मैं मंदिर वालों से बात कर लूँगा। और कल ठेकेदार भी वहाँ आ गया था। हाँ। ठेकेदार के सामने बात हुई, बोले ये पुल हमारा है। बोले मैंने लगवाया, आपने ये पुल क्यों तोड़वाया? ना तो आपका जिस जेसीबी से हटवाया गया पूरे पुल को, वो जेसीबी किसकी थी? वो जेसीबी मंदिर वालों ने बुलाई थी जी, मंदिर के ये मिट्टी डलवाने के लिए। अच्छा। नाला पे तो मंदिर की जेसीबी से जो है वो टूटी है? हाँ, मंदिर की जेसीबी से ही वो नाला वो तुड़वाया गया जी। तुड़वाया हाँ, लेकिन मंदिर वाले कहते हैं कि हमने नहीं तुड़वाया, ठाकर ने
इस कृष्ण ने ही तुड़वाया है वो। अच्छा, तो भाई ये पूरा मामला गांव बीड़ बरबरान का, जहां जाति सूचक गालियों तक या जो है जातिवाद तक बात पहुंच गई है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष अगर चाहता है कि वो अपना पक्ष सामने रखे मीडिया के सामने, सिटी बिग न्यूज़ के कैमरे पर आकर के वो अपनी बातचीत जो है रख सकते हैं कि आखिरकार दूसरा पक्ष क्या है। हम जो है उनका भी पक्ष दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मामला इस तरीके से लगातार दिन ब दिन जो है लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या इस तरीके से अगर यूं ही माहौल ख़राब होता रहा तो हमारा सामाजिक जीवन कैसा होगा? बड़ा सवाल है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय नीचे लिख करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।